घर में आता माल और खुशबख्ती की अच्छी नहीं लगती। लोग तो माल की खातिर क्या कुछ नहीं कर जाते और फिर इन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होता कि इनके इस संभल से माल आएगा भी या नहीं। मगर मेरे पास तो सिन मौजूद थी कि ये कैसी चीज है जिसे करते ही मेरे घर से सारी गुर्बत और अफलास खत्म हो जाएगा। काम मुश्किल था, बस इसी वजह से मैं करने से बहुत डरती थी। मुझे हर रात ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आते थे जो कहते थे कि आलिया की शादी कर दो, माला माल हो जाओगी। मगर परेशानी की बात तो ये थी कि मेरी बेटी आलिया मेरी सबसे छोटी औलाद थी और वो अभी बहुत कम उम्र और नादान थी। मैं कैसे इतनी सी उम्र में इसकी शादी कर सकती थी भला। अगर मुझे मेरी 18 साल बेटी फरजाना के मुतालिक ऐसा कोई ख्वाब आता तो मैं एक मिनट न लगाती और जैसे तैसे करके इसकी शादी करके इसे रुखसत कर ही देती। आधी रात बीत चुकी थी, हर सौ अंधेरा फैला हुआ था और मैं इस ख्वाब के बाद बेदार हो चुकी हूँ। मैंने सोचा कि उठ तो गई हूँ, क्यों ना मैं तहज्जुद की नमाज ही पढ़ लूं। मैं वजू करने की खातिर अपने कमरे से बाहर निकली तो मुझे अजीब सी दर्द से निढाल आवाज सुनाई देने लगी थी। यह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि मेरे बेटे के कमरे से आ रही थी। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और भागती हुई इसके कमरे में चली गई थी। वो जमीन पर गड़ा पड़ा था। इसकी हालत इस कदर खराब थी कि मेरा कलीजा मुंह को आने लगा था। मैं बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे, मेरे लाल। साथ की आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे मगर वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे सहारा देकर उठाया था, इसे बेड पर लिटा दिया और पानी का गिलास इसके लबों से लगा दिया था। साथ का चेहरा बिल्कुल जर्द था। थोड़ी देर वो खामोश रहा मगर फिर अपने चेहरे पर जबरी मुस्कुराहट सजाकर बोला, अम्मी आप कैसे बेदार हो गई। मैं बोली, तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी थी। इसने सर हिला दिया तो मैं बोली, तबीयत ज्यादा खराब है। वो कहने लगा, हर रात ऐसे ही तकलीफ होती है अम्मी, मैं आपसे छुपा लेता हूँ क्योंकि जानता हूँ कि माँ के दिल पर बहुत बुरी गुजरेगी। मगर अम्मी आज हाले दिल बता रहा हूँ क्योंकि आप तहज्जुद पढ़ती हैं। मेरी दुआ करें, अल्लाह मुझे इस अजियत से बचा ले, मुझे अपने पास बुला ले, तब भी मुझे कोई एतराज नहीं होगा, बस मुझे सुकून मिल जाए। मैंने बेटे की बात सुनी तो दिल पर हाथ रख लिया था। मैं बोली, अल्लाह ना करे साथ कि तुम्हें कुछ हो, फिर अपने मुंह से ऐसे अल्फाज मत निकालना। साथ बहुत तकलीफ में था मगर इसने अपने आंखों ही हाथ रख लिए और बोला, अम्मी मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद आ रही है। मैं उठकर बाहर आ गई थी मगर साथ के कमरे के दरवाजे के साथ लगकर बैठ गई थी। मैं जानती थी वो ठीक नहीं है, इसे नींद आने वाली थी। साद अब फूट फूट कर रो रहा था। मुझसे इसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वो अपने कमरे में रो रहा था जबकि मैं बाहर सहन में बैठी रो रही थी। यूं ही रात बीत गई थी और सुबह का उजाला हर्षों फैल गया था। साथ शायद सोच चुका था। इसकी बहनें भी बेदार होकर बाहर आ गई थी। मैंने इन्हें सख्ती से मना किया था कि वो किसी किस्म का कोई शोर ना करें क्योंकि साथ बड़ी मुश्किल से सोया है। मेरा 22 साला बेटा गुर्दों की मर्ज में लाहक था। इसके दोनों गुर्दों में फतरियां थी। हर महीने इसके गुर्दों की सफाई करवाना पड़ती थी और इस चीज में इतना खर्चा आता था कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इस बार इसके गुर्दों की सफाई करवाए हुए 1.5 माह बीत चुका था मगर हमारे पास पैसे नहीं थे। इस वजह से वो बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। साथ के अब्बू जब उठे तो मैंने इनके सामने हाथ जोड़ दिए और बोली कि कैसे भी करके अपने पैसों का इंतजाम कर दे, मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। मेरे शौहर ने जब ये सुना तो वो भी रोने लगे थे। बोले, अज़मी मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, किसके आगे हाथ फैलाऊं। कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता जिससे मैं ये उम्मीद लगाऊं कि वो मुझे पैसे दे देगा क्योंकि मैं तो अभी पहले खर्च ही उतार नहीं पाया। हमजद भी ठीक कहते थे, मैं इनको भी मर्द इल्जाम ठहरा नहीं सकती थी। यूं ही बड़ी अजियत से दिन रात बसर हो रहे थे। मैं साथी रात रोकर अपने बेटे के लिए दुआ करती रहती थी। आज बड़े दिनों बाद गहरी नींद आई थी। मुझे वही बुजुर्ग नजर आए थे जो अक्सर ख्वाब में आया करते थे। वो कहने लगे, तुमने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, अपने बेटे को भी तकलीफ से नहीं निकाल रही। तुम्हारी सारी परेशानियों का हल आलिया की शादी में है। इसकी शादी कर दो, रातों रात माला माल हो जाओगी। ये ख्वाब देखते ही मुझे हड़बड़ाकर उठ बैठी थी।
मेरा शौहर शायद पहले से ही जाग रहा था। कहने लगा, क्या बात है आजमी, कोई डरावना ख्वाब देख लिया है क्या? मैं बोली, अमजद आलिया के लिए कोई रिश्ता ढूंढो, इसकी शादी करना चाहती हूँ। मैंने फैसला कर ही लिया था कि बेटे की खातिर आलिया को कुर्बान कर दूंगी। अमजद कहने लगा, हाँ हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैंने फरजाना के लिए कई जगहों पर रिश्ते की बात की हुई है। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, मैं फरजाना की नहीं, आलिया की बात कर रही हूँ। मेरे शौहर ने मुझे ऐसी नजरों से देखा था जैसे वो कह रहा हो, वो तुम अपने जवाज में तो हो। मैं बोली, अमजद दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर आलिया को भी आकर रुखसत करना चाहती हूँ। अमजद बोला, अजमी तुम जानती भी हो क्या कह रही हो, आलिया अभी बहुत कम उम्र है, तुम इसकी शादी कैसे करोगी, वो अभी शादी के काबिल नहीं है। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, जो भी है अमजद, मैं आलिया की शादी करना चाहती हूँ। अमजद बोला, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? आलिया से कोई गलती हुई है? कुछ ऐसा हुआ है जो तुमसे छुपा रही हो? मैं बोली, आलिया नादान है, बेकसूर है, इससे कुछ भी गलत नहीं हुआ। फिर मैंने अपने ख्वाब के मुतालिक अपने शौहर को बता दिया था। मैंने इसे बताया कि पिछले 3 हफ्तों से एक ही ख्वाब मुझे मुसलसल आ रहा है। यह आम बात नहीं है, ये ख्वाब बिलावजह बार बार नहीं आया करते। मेरा शौहर कहने लगा कि मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं है, इसलिए तुम अपने ख्यालात को अपने तक ही महदूद रखो। पहले मैं फरजाना की शादी करूंगा, जब मुझे लगेगा कि आलिया बड़ी हो गई है तो इसकी भी शादी कर दूंगा। मैं चुप हो गई थी। मैं समझ सकती थी कि अमजद इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। मुझे भी तो मानते मानते 3 हफ्ते लग गए थे। खैर, इस बार कहीं से भी साथ की इलाज के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर बार बार यही कह रहे थे कि इसके गुर्दों में जहर फैल रहा है, जिस कदर जल्दी हो सके इसकी सफाई करवा लें, नहीं तो बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे हर तरफ से दरवाजा बंद हो गए हों। हमारे पास अपनी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी जिससे बेचकर साथ का इलाज कराया जा सकता। हम तो पहले से ही किराए के घर में रहते थे। साथ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वो अमजद के साथ बातें करता करता बेहोश हो गया था। वो बेहद तकलीफ में लगता था। तब अमजद मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया था। वो कहने लगा, अजमी क्या तुम्हें सच्चे ख्वाब आते हैं? ये ना हो हम बेटे की इलाज की खातिर आलिया की जिंदगी तबाह कर दें और कुछ हासिल भी ना हो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आलिया की शादी से हमारे हालात कैसे बदल जाएंगे। मैं रोने लगी थी और बोली, अमजद मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना मालूम है कि हर रोज रात में बुजुर्ग हस्ती आती है। अमजद कहने लगा, ठीक है, तुम अपने जानने वालों में आलिया के रिश्ते के मुताल्लिक कह दो और मैं अपने वसाइल इस्तेमाल करता हूँ। मुझे इल्म है कि अमजद ने ये बात बड़ी मजबूरी में कही थी, क्योंकि इन्हें आलिया से बड़ी मोहब्बत थी। वो मुझसे अक्सर कहा करता था कि चूंकि आलिया मेरी सबसे छोटी औलाद है, इसलिए मुझे ये जान से ज्यादा प्यारी है। कभी कभार इंसान हालत से इतना मजबूर हो जाता है कि अपने मता हयात को भी कुर्बान करने पर तैयार हो जाता है। शाम तक साद की तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी, इसलिए मैंने रिश्ता कराने वाली औरत को फोन करके कह दिया था कि हमें आलिया का रिश्ता चाहिए। वो भी हैरान हुई थी। कहने लगी, इतनी छोटी सी बच्ची की शादी करने की क्या तक बनती है? मैं इसे अब क्या बताती, बस बहाना बनाकर टाल दिया था। सारी रात मैंने कांटों पर लौट कर गुजारी थी। मैं कैसे अपनी फूल सी बच्ची की शादी कर सकती थी? ना जाने इसे ससुराल वाले कैसे मिलते। वो तो घर के कामकाज से भी नावाकिफ थी। वो तो बहुत ही मासूम थी। यूं ही आंखों में रात कट गई थी। अमजद की हालत भी मेरे जैसे ही थी। वो भी करवट पर करवट बदलते जा रहे थे। अगले दिन 10 बजे के करीब हमारे घर के दरवाजे पर बेल हुई थी। मैंने ही दरवाजा खोला था। सामने ही एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। इसमें से एक औरत निकलकर मेरे पास आई। इसके एक अंदाज से यही लग रहा था कि वो कोई बहुत ही बारोब और अमीर औरत थी। वो कहने लगी, आपके घर बेटियां हैं? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूँ यूं दरवाजे पर खड़े होकर सवाल जवाब करना मायूब लगता है, मगर कुछ रातों से मेरे ख्वाब में आपका घर दिखाई देता था। मुझे बार बार कहा जाता था कि इस घर से बहू भी आकर लाओ। मैंने पहले तो इस ख्वाब को झटक दिया,
मगर अब मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे कोई इशारा मिल रहा है, इसलिए मैं सुबह ही सुबह आपके घर आ गई हूँ। मैंने इसे अंदर आने का कहा था। मैं इस औरत को कमरे में ले गई और बोली, मेरी 2 बेटियां हैं, आपको किसका रिश्ता चाहिए? वो चुप ही रही थी। तब मैं बोली, आलिया, फरजाना, इधर आओ। तब वो औरत बोली, आलिया, नाम सुना सुना सा लगता है, शायद ख्वाब में आया था। मेरी दोनों बेटियां ही बेहद हसीन थी, एक से बढ़कर एक थी। जब वो दोनों सामने आई तो वो औरत कहने लगी, काश मेरे 2 बेटे होते तो मैं आपकी दोनों बेटियों को ले लेती, मगर मेरा फकत एक ही बेटा है। आप इजाजत दे तो मैं आलिया से इसकी शादी करना चाहूंगी। मैंने सर हिला दिया और बोली, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो औरत कहने लगी, ये शादी जिस कदर जल्दी हो सके इतना ही अच्छा है। मेरा भी यही ख्याल था, इसलिए बोली, जी ठीक है। इसने 1 हफ्ते बाद की डेट मांगी थी। मैंने लड़का देखे बिना ही हाँ कह दिया था। शाम में जब अमजद काम से वापस आया तो मैंने सारी रात सुनकर गोश गुजार कर दी थी। वो कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा किया। इसने भी मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया था। खैर, जब मैंने आलिया को शादी के मुतालिक बताया तो वो बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, अम्मी, मैं नए कपड़े पहनूंगी, बहुत ज्यादा मेकअप कराऊंगी, कितना मजा आएगा ना। मैं मुस्कुरा दी और बोली, हाँ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आलिया से छुप छुप कर मैं बहुत रोती थी। फरजाना को जब इस बात का इल्म हुआ तो इसने मेरे साथ बहुत झगड़ा किया था। वो कहने लगी, अम्मी, आपको ये क्या हो गया है? आपने इस औरत की गाड़ी देखी तो लट्टू हो गई। ये भी तो सोचें कि अभी आलिया बहुत छोटी है, वो शादी जैसी चीज को नहीं समझती। मैं जानती हूँ कि आप इसे कपड़े और जूतों के लालच देकर खुश कर रहे हैं। हकीकत आश्कार हो गई कि इसे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, तब वो कयामत बर्पा कर देगी। मैं फट पड़ी थी। मैंने फरजाना के आगे हाथ जोड़ दिए थे और बोली, खुदा के वास्ता चुप कर जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो, मुझे सुकून से जीने दो। फरजाना को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो मेरा गुस्सा देखकर भी इसकी वकालत से बाज नहीं आए थे। वो कहने लगी, अम्मी, आलिया को जहन्नम में ढकेल कर आप भी खुश नहीं रह पाएंगी। अब आलिया की शादी महज 2 दिन रह गए थे। वो पगली तो ये वक्त गिन गिन कर गुजार रही थी। आज मैंने हिम्मत कर ही ली थी। मैंने आलिया को अपने पास बुलाया और बोली, मेरी बेटी, तुम्हें इल्म है क्या शादी के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी? वो होनाक बनी मेरा मुंह देखते रह गई थी। फिर कहने लगी, अम्मी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब मैं बोली, आलिया, तुम्हारा नया घर बहुत खूबसूरत होगा, वहाँ तुम्हें हर सहूलत मैसर होगी, गाड़ी भी होगी, जहाँ जी चाहा तुम जा सकोगी। आलिया ने साफ साफ इनकार कर दिया था। वो बोला, अगर मुझे दुनिया जहाँ भी मिल जाए तब भी मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं इस सूरत हाल से बहुत परेशान थी, मगर मैंने अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती की थी। अमजद के सामने भी जब आलिया ने इस शादी से इनकार किया तो उन्होंने आलिया को बहुत डांटा था। आलिया सहम गई थी, यूं वो निकाह पर रजामंद हो गई थी। मोहल्ले वालों को जब आलिया की शादी के मुतालिक पता चला तो सभी हैरान रह गए थे। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। बाज ने तो इतना भी कह दिया था कि शायद लड़के के किरदार में ही खोट हो, जब ही तो इसकी शादी कर रहे हैं। हमने ये सब कुछ चुपचाप सहा था। आलिया की रुखसती के बाद अमजद धाड़े मार मार कर रोता रहा था। साथ को जब आलिया की शादी का इल्म हुआ था तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में एडमिट था और बेहोश था। इसकी इस हालत की वजह से हम कुछ भी सोचने समझने से कासिर थे। फरजाना ने घर में बहुत हंगामा मचाया था, इसलिए मुझे इसके सामने सच बोलना पड़ा था। मैंने फरजाना को अपने ख्वाब के मुतालिक सब कुछ बता दिया था। वो कहने लगी, अम्मी, मुझे तो यही लगता है कि आपने साथ की खातिर आलिया की कुर्बानी दे दी है। आपने तो इन लोगों के मुतालिक छानबीन भी नहीं कराई, इनके घर को जाकर देखा नहीं, कुछ अता पता नहीं लिया। आपने तो शादी से कबल आलिया के होने वाले शौहर की तस्वीर भी न देखी थी। ये तो शुक्र है कि जब वो बारात लेकर आया तो कम उम्र लड़का था। अगर इसकी जगह कोई 40 साल मर्द होता तो आप क्या कर लेती? अम्मी, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बच्चे की खातिर आप दूसरे की कुर्बानी देते। मैं फरजाना के गले लगकर रोने लगी थी। मैं बोली, तुमने हर बात सच कही है, मगर तुम जानती हो क्या माँ के लिए औलाद इसके जिस्म की सी हैसियत रखती है। फरजाना, जब दांत में दर्द हो तो बाकी जिस्म की फिक्र नहीं रहती। आलिया की रुखसती के बाद घर के हालात ऐसे थे जैसे कोई जनाजा निकला हो। मैं सारी रात जागती रही थी। आधी रात के वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई हमारे घर में कूद आया हो। मैं शदीद खौफजदा हो गई थी। जल्द से उठकर बाहर आ गई। बाहर देखा तो दीवार के पास ही एक सियाह बैग पकड़ा था।
मैं हैरान हुई कि आखिर ये बैग किसका है। मैं उठाने लगी तो वो मुझे खुद से भारी महसूस हुआ था। खैर मैं इसे घसीट कर रोशनी में ले आई थी। मैंने इस बैग को खोल कर देखा तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो पैसों से भरा हुआ था। मैं भागती हुई अपने कमरे में गई और अमजद से बोली, जल्दी से बाहर आए। वो घबरा गया था। जब बाहर आकर पैसों से भरा बैग देखा तो बोला, आजमी, तुम्हारा ख्वाब सच था। मैंने और अमजद ने पैसे गिनने की कोशिश की थी, मगर नाकाम हो चुके थे, क्योंकि इस बेतहाशा पैसे थे। हम दोनों मियाँ बीवी रात भर रोते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे थे। सुबह होते ही अमजद हॉस्पिटल चला गया था। साद अभी भी हॉस्पिटल में ही था। हमें बताया गया था कि वो फिर से बेहोश हो चुका है। अब इसके गुर्दे ट्रांसप्लांट करवाना बहुत जरूरी हो गया था। अमजद ने डॉक्टर से कह दिया था कि वो गुर्दे का इंतजाम कर दे। हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है। फिर तो जैसे कोई मुजिजा ही हो गया था। अगले ही दिन साद के लिए गुर्दा मिल चुका था, जो साद के गुर्दों से मैच करता था, और तभी लिहाज से साद के लिए वो मौसर तरीन गुर्दा था। अमजद ने पैसे भी डॉक्टर्स को जमा करवा दिए थे, मगर वो कहने लगे कि जब तक मरीज को होश नहीं आएगा वो इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। मैं, अमजद और फरजाना इस वक्त बहुत बुरी हालत में फंसे हुए थे। ऐसा लगता था कि दुनिया बस खत्म हो गई है और अब जो कुछ भी है यही हॉस्पिटल है। हमारा सोना जाना उठना बैठना इस हॉस्पिटल तक महदूद होकर रह गया था। खाने पीने की तो हमें होश ही नहीं थी। एक हफ्ते से हमने खुले आसमान के तले सांस नहीं लिया था। हम तो ये भी भूल गए थे कि ताज़ा हवा होती क्या है। दिन रात इबादतों और दुआओं में गुजरते थे। अल्लाह ने आखिरकार हमारी पुकार सुन ही ली थी। एक हफ्ते बाद साद को होश आ गया था। वो बहुत तकलीफ में था, इसलिए जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन कर दिया गया था। हमें तो यही लगता था कि ऑपरेशन के बाद मंजिल आसान हो जाएगी, मगर ये हमारी खाम ख्याली थी। आगे के मरहले भी बहुत कठिन थे। वक्त गुजर गया था और हम साद को घर ले आए थे। अब साद भी बेहतर हो गया था। हमारे पास रुपये पैसे की भी कमी नहीं थी। हम हर तरह से खुशहाल थे, मगर अब मुझे आलिया की याद सताने लगी थी। हॉस्पिटल के दौड़ धूप में तो फिर भी मैं इसे फरामोश करने के काबिल थी, मगर अब सब कुछ ठीक हो गया था। साथ भी खाता पीता था। इसकी तरफ से फिक्र खत्म हो गई थी, तो मुझे अब आलिया की याद सताने लगी थी। उठते बैठते इसका ही ख्याल आता था। आज दरवाजे पर दस्तक हुई तो ऐसा लगा जैसे मेरी आलिया आ गई हो। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक पागल लड़का खड़ा था। वो मुझे घूर रहा था। मैं बोली, बेटा कौन हो तुम? वो कहने लगा, जिसकी शादी की है और बच्चे की खबर लो। मैं चौंक गई थी। मैं बोली, कौन हो तुम? क्या हुआ है मेरी आलिया को, बताओ मुझे। इसने कोई जवाब न दिया और जैसे आया था वैसे ही चला गया था। मेरा कलीजा तो मुट्ठी में आ गया था। मैं कैसे आलिया की खबर लेती? मुझे तो इसके ससुराल का एड्रेस भी मालूम नहीं था। अब मुझे अपने वजूद से नफरत होने लगी थी। मैंने क्यों अपनी मासूम सी बेटी को बिना छानबीन के रुखसत कर दिया था? मैं इससे मिलना चाहती थी, मगर मुझे इसके घर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं घर वालों से छुप छुप कर रोती रही थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ था। दरवाजे पर वही दीवाना लड़का खड़ा था और मुझसे कह गया था कि अपनी बेटी की खबर लो। अब हर रोज यूं ही होने लगा था। वो अक्सर हमारे दरवाजे पर आया करता था। इसकी बात सुनकर मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पती रहती थी। मेरी ये हालत देखकर फरजाना भी परेशान हो गई थी। कहने लगी, अम्मी क्या बात है, आप परेशान क्यों रहती हैं? मुझे इस वक्त एक हमदर्द की जरूरत थी, मगर फरजाना से डरती थी कि इससे किस मुंह से कहूँ कि मुझे आलिया के ससुराल के मुताल्लिक कुछ इल्म है ही नहीं। मगर अब मैं मजीद ये बातें दिल में रखती तो शायद मेरा दिल फट जाता, इसलिए मैंने फरजाना से सारी बात कह दी थी। इसके माथे पर बल तो पड़ गए थे, मगर मेरी हालत के पेश नजर वो चुप हो गई थी। फिर मेरा मोबाइल हाथ में पकड़कर बटन दबाने लगी थी। 5 मिनट बाद बोली, अम्मी आलिया की शादी से खबर इसके सास इस नंबर से फोन किया करती थी, आप इससे एड्रेस ले लें। मैंने फरजाना के हाथ से मोबाइल उचक लिया था और फोन करने लगी थी। दूसरे ही बिल पर कॉल अटेंड कर ली गई थी। मैंने आलिया की सास से इसके घर का पता पूछा तो वो कहने लगी, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके लिए ड्राइवर भिजवा देती हूँ। तहमीना बेगम की बात सुनकर दिल को सुकून मिला था। आधे घंटे बाद ही ड्राइवर आ गया था। मैं इसके साथ आलिया के घर पहुंच गई थी। ये देखकर तो दंग ही रह गई थी कि महल नुमा कोठी में रह रही थी। मैं जब इसके घर दाखिल हुई तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी और बोली, अम्मी आप आई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि चंद ही हफ्तों में मेरी आलिया इतनी बड़ी हो जाएगी।
मुझे तो ये लगता था कि वो मुझे देखकर बिलक बिलक कर रोने लगेगी और मेरे साथ घर चलने की दरख्वास्त करेगी, मगर इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसकी शख्सियत भी इसके साथ जैसी हो गई थी। वो बड़े रख रखाव वाली लग रही थी। बार बार मुलाजिमा को पुकार कर मेरे लिए खाना पीने की चीजें मंगवाती जा रही थी, जबकि मैंने वहाँ सिर्फ एक गिलास पानी का ही पिया था। आलिया अपने बहन भाइयों के मुताल्लिक पूछती रही और बोली, अगली बार जब मुझसे मिलने के लिए आएंगी तो फरजाना भी साथ लाएगा। तहमीना बेगम हमारे पास बैठी अपनी बहू को देख देख कर खुश होती जा रही थी और मुस्कुराती रही थी। मैं समझ गई थी कि इस घर में मेरी बेटी बहुत खुश है। मैंने बिलावजह इस पागल लड़की के बातों पर कान धरे थे, मगर एक तरफ से अच्छा ही हुआ था कि मैंने आलिया की सूरत देख ली थी तो मुझे तसल्ली हो गई थी। घर जाकर मैंने फरजाना को आलिया के मुताल्लिक बताया तो वो बहुत खुश हो रही थी। कहने लगी, अम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी आलिया इतनी बदल चुकी होगी। जब मैं इससे मिलूंगी तो मुझे तो शर्म आएगी। वो तो बड़ी अमीर हो गई है। मैं मुस्कुराने लगी थी। साथ भी अब घर से बाहर निकलता था। वो बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका था। अगले दिन फिर से मेरे दरवाजे पर वही पागल लड़का आ गया था। इसने मुझसे कहा कि अपनी बेटी की फिक्र करो। मैंने इसे डांट दिया और बोली, तुम बिलावजह मेरे दिल में वसवसे मत डालो। वो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा था डांट से परेशान होकर वो फिर मेरे घर नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो अगले दिन फिर से आ गया था। वो हर रोज आता था। मुझे परेशानी हुई तो फिर से आलिया की सास को फोन किया कि मैं आलिया से मिलने के लिए आना चाहती हूँ। इसने गाड़ी भेजने का कहा तो मैंने इनकार कर दिया और टैक्सी में बैठकर खुद ही चली गई थी। आज भी आलिया बहुत खुश नजर आ रही थी। खैर यूं ही रोज मेरे दरवाजे पर दीवाना आता और मुझे परेशान कर जाता था। आज जब आया तो मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैं बिना बताए ही आलिया के घर पहुंच चुकी थी। सामने का मंजर देखकर तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि आलिया के सामने बहुत से बैग पड़े हुए थे। इसने मुझे देखा तो भागकर आई और मेरे गले से लग गई। वो रोती चली जा रही थी। कहने लगी, अम्मी मुझे घर ले चलें, मैं तबाह हो जाऊंगी। मैंने इसका हाथ पकड़ा और घर से निकलने लगी थी, मगर चौकीदार ने इजाजत नहीं दी और जल्दी से तहमीना बेगम को फोन करके बुला लिया था। वो घर से बाहर गई हुई थी। मैंने भी पुलिस को फोन किया था। तहमीना के आने से पहले ही पुलिस पहुंच चुकी थी। आलिया ने दिल दहला देने वाला अंशकाफ किया था। वो कहने लगी कि मुझे जब से इस घर में ब्याह कर लाया गया है, मैंने एक बार भी अपने शौहर की शक्ल नहीं देखी। वो तो यहाँ आया ही नहीं है। मुझे तहमीना बेगम हर रोज अमीर लोगों जैसे तौर तरीके सिखाती है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है और खाना पीना कैसे है। हर रोज ब्यूटी पार्लर वाली आती है और मेरी ट्रीटमेंट करती है। मुझे तहमीना बेगम ऐसी अद्वियात खिलाती है जिससे मेरा जिस्म फूल रहा है। मैंने कुछ हफ्ते खबर ही तहमीना बेगम की गुफ्तगू सुनी थी। वो कम उम्र गरीब लड़कियों की शादी इस लड़के से करवा देती है जिससे मेरी करवाई थी। फिर वो बहुत से पैसे इस लड़की के घर में फेंक जाते हैं। गालिबा ये लड़की की कीमत होती है, मगर वो ऐसा इसलिए करते हैं कि गरीब लोग पैसा देखकर कुछ अरसे के लिए अपनी बेटी को भूल जाते हैं और फिर वो इतनी देर में इस लड़के को दुबई भेजकर फरोख्त कर देते हैं और खुद भी इलाका छोड़कर गायब हो जाते हैं। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे मैं अपने वालिदैन के साथ राबिता कर सकती, इसलिए मैंने इस घर के एक मुलाजिम को, जिसकी बेटी मेरी उम्र की थी, कसम दे दी और इससे कहा कि तुम मेरे घर जाकर मेरी हालत से मेरी वालिदा को आगाह कर दो। वो खुद तो मजबूर था, ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए एक दीवाने लड़के को पैसे देकर मेरे घर भेज देता था। फिर वो इधर जाकर वही सबक दोहरा देता जो मुलाजिम ने इसे याद करवाया होता था। जब अम्मी घर आती तो तहमीना बेगम हमारे पास से बिल्कुल ना उठती। आज वो मुझे दुबई लेकर जा रहे थे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी वक्त पर पहुंच गई। मैं आलिया के गले लगकर रोती रही थी। पुलिस ने तहमीना और इसके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया था। मेरी बेटी वापस घर आ गई है। सब कुछ ठीक हो चुका है, मगर मैं आज तक इस उलझन से निकल नहीं पाई कि मेरे ख्वाब में आने वाला बुजुर्ग कौन था। मुझे 100% यकीन है कि वो भी तहमीना के ग्रुप का ही कोई कारस्तानी थी, क्योंकि जब वो आलिया का रिश्ता मांगने आई थी तो इसने बुजुर्ग और ख्वाब का जिक्र किया था। मैं आज भी दंग हूँ कि ऐसे फ्रॉड लोग ना जाने क्या कुछ कर जाते हैं और किस हद तक पहुँच जाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे लोगों से महफूज रखे, आमीन। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।